हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। उसमें एक स्पेशल नोट दी गई है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 अक्रॉस द कंट्री। दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. Hence, primary theoretical and practical explanation is given in this regard. For better understanding of the subject elements of accounts, practical illustrations and questions are covered exclusive of GST. Keeping in mind the level of students, GST related theoretical and practical explanation are covered only in the chapter of journal entries and subsidiary books. It is suggested that proper focus should be given to this during academic work. Standard 11th onwards, the information about GST is very significant. Thus, sufficient care should be taken for this while teaching. इसमें ऐसा बोला गया है कि जीएसटी जो है वो अभी 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है अक्रॉस द कंट्री। वो मैंडेटरी है, सबके लिए कंपलसरी है पे करना। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे कि सेल्स टैक्स है, वेट है, एक्साइज है। वो सबको हटाकर एक कॉमन टैक्स कर दिया है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे चार्ज होता है, जिसको हम बोलेंगे जीएसटी। तो स्टैंडर्ड 11 में जो अकाउंट्स आपका होता है वो आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखकर आपके लिए सिर्फ जीएसटी का थियोरेटिकल नॉलेज दिया गया है। उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ही कवर्ड है। एक तो जर्नल जो नेक्स्ट चैप्टर है और उसके बाद का चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स। बाकी के जो एडवांस लेवल के सम्स हैं वो आपको कवर्ड नहीं है, वो आपको स्टैंडर्ड 11 के बाद आएंगे, यानी 12th स्टैंडर्ड में, और जब आप 12th के बाद जो भी कुछ करोगे आगे उसमें आएंगे। ठीक है, तो यही लिखा गया है। तो अभी बीइंग इन स्टैंडर्ड 11 आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है? थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जीएसटी का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। To meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. These taxes are categorized into 2 categories. एक तो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट अपना खर्चा किस तरह से चलाती है, गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार किस बेसिस पे चलती है, डिपेंड्स अपॉन दी टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम दी पब्लिक। तो ये जो टैक्सेस, ये जो कर पब्लिक के पास से लिया जाता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़, यानी कि गोवा है, दमन दीव, पौंडीचेरी, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट भी जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। In Indian context, different types of taxes were collected by different governments. Because of variety of indirect taxes and compliance of the separate legal provisions from the viewpoint of its management, it was a very complex affair for governments, tax authorities and taxpayers to eliminate such type of complexities in indirect taxes. Instead of having different provisions of central government, state governments and governments of union territory, new tax act is introduced with the slogan of one nation one tax, that is goods and service tax GST act. It became effective from the 1st July 2017 in the country. GST can be explained as follows. तो पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे, अलग अलग नाम के टैक्सेस थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते थे। जैसे कि मैंने बोला, वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज था। ठीक है, बहुत सारे तरह के टैक्सेस थे। ठीक है,
तो जो मैनेजमेंट था टैक्सेस का, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता था गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लॉ बनाया जिसमें सब कुछ जो गुड्स और सर्विसेज पे सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उसको सिर्फ एक ही में क्लब कर दिया सारे टैक्सेस को, जिसका नाम होता है जीएसटी। और एक अगर नेशन होता है तो एक टैक्स होता है, ऐसा स्लोगन बनाया गया इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी को हम कुछ इस तरह समझेंगे। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारे टैक्सेस थे। देखो, सेंट्रल सेल्स टैक्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के थे आगे नाम दिया है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के। और स्टेट गवर्नमेंट के और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के वैल्यू एडेड टैक्स थे, परचेज टैक्स थे, सेल्स टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स थे। तो ये सारे टैक्सेस को मिलाया गया, कैंसिल किया गया और एक सिर्फ कॉमन बनाया गया। ये सारे क्या किए, विड्रॉ कर लिए, कैंसिल कर दिए, जो कि ओल्ड टैक्सेस थे, और न्यू टैक्स रेजिम को जन्म दिया 1 जुलाई 2017 से, जिसका नाम पड़ा जीएसटी। ये सारों को क्लब कर दिया, इसका सिर्फ नेम एलिमिनेट कर दिया, नेम को हटाया गया और नया नेम लाया, जो कि सभी सारे गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक बिजनेसमैन या एक कंट्री डील करती है वो सभी पे एक कॉमन टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी। To bring uniformity and object-oriented implementation of GST for center, states and union territories, 5 GST acts were formed, which are as follow. Being नहीं है, ये bring है, ठीक है, ये bring कर देना, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो जीएसटी में 5 तरह के टैक्स बनाए गए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट अलग होती है। तो उसके हिसाब से जीएसटी को भी बाइफरकेट किया गया है। तो देखेंगे हम किस तरह से बाइफरकेट किया गया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको हम बोलेंगे द CGST एक्ट शॉर्ट में। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सेंट्रल गुड्स टैक्स एंड सर्विसेज टैक्स आर कवर्ड। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी जीएसटी आता है वो इस कायदे के अंदर आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी आएगा वो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में आएगा। यूनियन टेरिटरी में आएगा वो यूनियन टेरिटरीज जीएसटी एक्ट में आएगा। अभी ये क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि IGST एक्ट। इन सब के शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखना, CGST, SGST और UTGST, यूनियन टेरिटरी GST, और इंटीग्रेटेड है तो IGST। इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मोड अदर देन ओन स्टेट मेड नहीं है, मोड नहीं है, मेड है, मेड अदर देन ओन स्टेट और टेरिटरीज आर कवर्ड, ठीक है। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो होता है वो सब कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी में आएगा। अभी ये 5वां वाला कौन सा है, गुड्स एंड सर्विसेज स्टेट कॉम्पनसेशन एक्ट, द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। इसका काम क्या मतलब है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी दोज स्टेट्स who are having loss of tax collection for their compensation, this act is formed. Under the Compensation Act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated for the same। मतलब जिन स्टेट्स का टैक्स का लॉस होता है, क्योंकि पहले बहुत तरह के टैक्स आते थे, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, कस्टम्स था, तो अभी सिर्फ एक ही टैक्स आ गया, ठीक है। तो उनको टैक्स वाइज नुकसान हुआ, टैक्स का कलेक्शन कम हुआ, तो उनको जो गवर्नमेंट है वो कॉम्पनसेट करेगी, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को दे दी गई, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई, या फिर यूनियन टेरिटरी सब कुछ अलग अलग हो गया। तो अगर टैक्स वाइज उनको कोई नुकसान होता है तो उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे वो सब कवर होगा। गुड्स एंड सर्विस स्टेट कॉम्पनसेशन एक्ट, द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, ठीक है। तो दिस 5 एक्ट्स आर शोन फॉर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे जो 5 एक्ट है वो बहुत ही डिटेल में है, ये सिर्फ आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अकाउंट्स में
11th स्टैंडर्ड, फिर आप अगर बीकॉम करोगे आगे जाके तो आपको बहुत डिटेल में जीएसटी का टॉपिक आएगा। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन हुआ है अभी कि ये सारे तरह के एक्ट्स होते हैं। इनका पूरी एक बुक है सभी एक्ट्स में, बहुत ही डिटेल में है। अगर आप आगे जाओगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है कि आपका जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी, तो हम मीनिंग देखेंगे। डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर विड्रॉन एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। दिस टैक्स इज़ नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी को कैंसिल किया गया और सिर्फ एक ही रखा जिसको बोलेंगे जीएसटी, उसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज कवर हो जाएंगे। टैक्स विच इज़ एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट्स एक्रोनिम फॉर्म इज़ यानी शॉर्ट फॉर्म इज़ जीएसटी। द स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी आर एज फॉलोज। वन टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों जो है वो एक ही टैक्स में कवर होते हैं। टैक्स कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? जब सप्लाई होता है, यानी कि इश्यू किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, बेचा जाता है। टैक्स इज़ कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। पहले क्या था, जब हम प्रोड्यूस करते थे उसी टाइम पर टैक्स कलेक्ट कर लेते। अब क्या है, जब अल्टीमेटली बेचा जाएगा गुड्स को या फिर सर्विसेज जो है वो हमारी कंप्लीट होगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया होगा, तब जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी काउंसिल, एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल। ईच स्टेट हैज़ रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल। The Finance Minister of Center works as a chairman of this council, which is known as Goods and Services Tax Council। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स हैं, क्या होगा, कौन से कायदे होंगे, किस तरह से काम होगा जीएसटी के अंदर, वो सारा जीएसटी काउंसिल देखेगा। जीएसटी रेट्स, टैक्स रेट्स जो होते हैं वो कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। इम्पोर्ट एंड जीएसटी, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, क्योंकि ये इम्पोर्ट का ट्रांजैक्शन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेड ऑन परचेज इज़ अलावेबल एज डिडक्शन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितना हमने ख़रीदा होगा उस पर जितना टैक्स पेमेंट किया होगा, इसमें से हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया, दोनों को माइनस किया जाएगा, कितना टैक्स पेमेंट किया है और आगे जाके कितना टैक्स भरना होगा, वो सब हमें रिडक्शन मिलेगा। वो जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखोगे आगे जाके, तब जाके ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैंने परचेज़ किया 100 रुपीज़ का, मैं अपनी फैक्ट्री में मैं रॉ मटेरियल परचेज़ करती हूँ, ठीक है। जब मैंने परचेज़ किया तब मैंने 20 रुपये जीएसटी भरे हैं। मैंने जिसके पास से परचेज़ किया वो मेरे पास जीएसटी लेगा, तो मैंने 120 रुपये दिए जीएसटी के साथ। 100 रुपये का माल ख़रीदा और 20 रुपये जीएसटी दिए। अभी वो माल का मैं क्या करूँगी, मैं उसको आगे मैन्युफैक्चर करूँगी, उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँगी। अब मैं फिनिश गुड्स किसी और को बेचूँगी, ठीक है। तो सपोज़ मैंने 100 रुपये का माल 150 रुपये में बेचा, 50 रुपये प्रॉफिट ऐड करके। 50 रुपये में मेरा खर्चा भी आ गया और मेरा प्रॉफिट भी आ गया। तो 150 रुपये जब मैंने बेचे तब मैंने 30 रुपये जीएसटी लिया, तो 180 रुपये में मैंने अपना बाल बेचा। तो 180 रुपये मैंने अपना बाल बेचा था, उसमें 30 रुपये जीएसटी थे, और जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे 20 रुपये जीएसटी मैंने पेमेंट किया था। तो अब मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? सिर्फ 10 रुपये, 30 माइनस 20। इस तरह से मुझे हर एक स्टेज पे क्रेडिट मिलता जाएगा। जितना मैंने पेमेंट किया होगा उतना मेरा रिडक्शन होता जाएगा। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एन अप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ मेड अवेलेबल इन दिस टैक्स। सेंटर और स्टेट का बाइफर्केशन होगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जितना स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। टैक्स डिटर्मिनेशन,
ऑल टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के बाइफर्केशन होगा कि सपोज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर अलग रेट है जीएसटी का, सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है तो उस पर अलग है, सपोज़ कोई अलग पेरिशेबल गुड्स है तो उन पे अलग जीएसटी होगा। इस तरह से अलग अलग डिटर्मिनेशन होगा, अलग अलग कैटेगराइजेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसी हिसाब से जीएसटी रेट भी अलग अलग होगा। प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। फॉर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर इज़ मेड अवेलेबल। टैक्स स्ट्रक्चर पहले से ही डिटरमाइन किया होगा किस तरह से जीएसटी चार्ज करना है। 5 GST एक्ट्स जो हमने आगे ऑलरेडी देखे। यूनिफॉर्मिटी, जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री। सब जगह जीएसटी कायदा है वो सेम ही होगा, सभी जगह सेम तरीके से अप्लाई होगा। नोट, फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स द वर्ड जीएसटी इज़ यूज। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हर जगह यूज़ होगा। तो अभी हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्यों हम ये टर्मिनोलॉजी देखेंगे? क्योंकि जीएसटी कब चार्ज किया जाता है? जब देयर इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। तो हम किस पॉइंट पे जीएसटी चढ़ाएंगे, कब जीएसटी कलेक्ट करेंगे? The terminology of supply is used in place of rules of goods and services or both. The supply of goods or services or both are supplied either within the state or union territory or outside the state or union territory. It can be discussed as follows. तो विद इन द स्टेट भी हो सकता है, आउटसाइड द स्टेट भी हो सकता है। तो अगर विद इन द स्टेट है उसको बोलेंगे हम, या विद इन द यूनियन टेरिटरी है तो उसको बोलेंगे इंट्रा। ठीक है, तो कौन से टैक्स लेवी होंगे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर किसी और स्टेट में सप्लाई होता है तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। तो क्या लेवी होगा? इंटीग्रेटेड। मैंने आगे बोला था कि अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाता है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी होगा। तो हम देखेंगे सप्लाई विद इन ओन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई दैट इज़ परचेज एंड सेल, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कन्फाइंड टू, यानी कि लिमिटेड होता है अपने स्टेट तक ही या फिर अपने यूनियन टेरिटरी तक ही। इन दिस केस ऑफ सप्लाई 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है CGST, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो उसका नाम है SGST। नहीं, ये गलत लिखा है, SGST। ठीक है, तो अगर हम अपने स्टेट में है या फिर अपने यूनियन टेरिटरी में ही माल का सप्लाई करते हैं या फिर सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो उस केस में 2 टैक्सेस का कलेक्शन होता है। एक तो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और दूसरा होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST और SGST। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेट का भी प्रोपोर्शन होता है और सेंटर का भी प्रोपोर्शन होता है। और अगर हम दूसरे स्टेट में करते हैं तो उस केस में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब IGST क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ तक एक बार पढ़ लो, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप थियोरी क्लियर कर लो तो आपके लिए प्रैक्टिकल सम्स जब आगे जाके आएंगे और स्टैंडर्ड्स में तो वो आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप देख लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।